और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के देवास की, जहां पर एक सरकारी कॉलेज है। यहां पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, नाम है जुज़ैर अली, और काम ऐसा किया है कि कभी भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये महाशय कहने के लिए तो केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा धार्मिक मामलों में दिलचस्पी रखते हैं, और इसी चक्कर में एक ऐसा कांड कर दिया कि पुलिस इन्हें शहर के कोने कोने में तलाश रही है। कहने को तो जनाब कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेकिन हरकतें एकदम टुच्चो वाली। नाम रंगवाला है, लेकिन रंगोली से ही दिक्कत है। वैसे तो शिक्षा के मंदिर में छात्र छात्राओं को ज्ञान देना ही इनका एकमात्र धर्म है, लेकिन पता नहीं प्रोफेसर को अपने मजहब से प्यार और दूसरों के धर्म में खोट क्यों नजर आता है। अब आप कहेंगे इतने सारे आरोप, वो भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ, लेकिन क्यों? तो चलिए अब इसकी वजह भी बताते हैं। सबसे पहले आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नाम सुनिए, फिर इनकी हरकतों पर एक एक कर गौर फरमाइएगा। नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर जुज़ैर अली रंगवाला। जी हां, रंगवाला, जिन्हें रंगों से दिक्कत है, लेकिन रंग का कोई मजहब नहीं होता। अब ये बात इस प्रोफेसर को कौन समझाए। 13 सेकंड के इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कॉलेज का ग्राउंड चमचमाती रंगोली से सजा है। इस बीच न जाने प्रोफेसर को क्या सनक सवार हुई। आओ देखा ना ताओ, एक एक कर सभी रंगोलियों को अपने जूते तले रौंद दिया। दावा है कि रंगोली में राधा कृष्ण की तस्वीर और भारत का राष्ट्रीय झंडा बना था, लेकिन प्रोफेसर साहब को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और एक एक कर रंगोलियों को जूते से रौंदते चले गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो मामले ने भी तूल पकड़ा। हिंदू संगठनों की मांग पर आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया और पद से बर्खास्त कर दिया गया। जैसे ही संज्ञान में आया तो हमने हायर एजुकेशन के प्राचार्य को बोलकर उनको वहाँ से तत्काल रूप से उनको हटा दिया गया है। इसके अलावा पुलिस के द्वारा उन पे सुसंगत धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की। देश विरोधी नफरत की आग में जल रहे इस असिस्टेंट प्रोफेसर की हरकतें अभी थमी नहीं है। आगे देखेंगे तो आपके भी सब्र का बांध टूट जाएगा। हो सकता है आप भी अपना माथा पकड़ ले। अब एक के कर इस प्रोफेसर का व्हाट्सएप स्टेटस देखिए। 4 मार्च को दुबई में जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट के सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में एंट्री ली थी, तो इसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर क्या लिखा था। मजहबी आग में झुलस रहे इस प्रोफेसर ने एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों बार ऐसे स्टेटस लगाए जिससे किसी भी देश प्रेमी का खून खौल जाए। अब एक और स्टेटस देखिए जो भारत देश के लिए इसकी बौद्धिक मानसिकता का स्तर बताती है। एक युवक जिसने भारत की नागरिकता छोड़ी तो प्रोफेसर साहब ने व्हाट्सएप स्टेटस लगा लिया और लिखा, नरक से छुटकारा मिला तो आदमी नाचेगा ही। अब प्रोफेसर की ऐसी नीच और घटिया हरकत के बारे में आप क्या ही कहेंगे, जो जिस देश में रहता है, जिस देश का खाता है, उसी को नर्क कह रहा है। प्रोफेसर के इस शर्मनाक करतूत के किस्से अब पूरे देश में वायरल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। सरकार ने ऐसे प्रोफेसर पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। घटना की जानकारी मिली है, पुलिस इसकी जांच कर रही है और यदि ये सत्य पाई गई तो पूरी कठोरता के साथ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवान की यदि बनी हुई रंगोली पर कोई पैर मारेगा, लात मारेगा, ये बर्दाश्त के बाहर है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोई कोशिश करेगा तो वो किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, उस पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। बहरहाल आरोपी प्रोफेसर वीडियो वायरल होने के बाद से ही फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन एक बात तो साफ है, देश में ऐसे कई आस्तीन के सांप मौजूद हैं जो धर्म की आड़ में अपने विचारों की उल्टी कर देश की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता और धार्मिक सद्भाव को जहरीला कर रहे हैं। नोएडा में दौड़ता पिंक ऑटो और ऑटो ड्राइवर समेत 2 लोग हुड़दंग मचाते हुए कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल है और पुलिस को इन स्टंटबाजों की तलाश है। सड़क पर तेज दौड़ता पिंक ऑटो,
ऑटो की छत पर कलाबाजी दिखाता यह शख्स सारी कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर या यूं कहें उसे ठेंगा दिखाकर स्टंटबाजी कर रहा है। एक युवक ऑटो के बाहर लटका हुआ है तो दूसरा युवक अर्धनग्न अवस्था में ऑटो की छत पर बंदर की तरह जा बैठा है। रास्ते में इस वक्त जो भी लोग इन्हें देख रहे हैं वो हैरान हैं और इन दोनों स्टंटबाजों को तरह तरह के करतब करते देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें से एक घुटने के बल बैठकर डांस स्टेप भी करके दिखा रहा है। इस बीच ये एक दो बार गिरते गिरते भी बचा है, जबकि ऑटो चालक भी बेसुध होकर ऑटो को मस्ती में दौड़ा रहा है। वीडियो देखकर लग रहा है कि ये किसी गाने की धुन पर स्टंटबाजी कर रहे हैं। वीडियो नोएडा सेक्टर 126 थाना क्षेत्र के सेक्टर 94 स्थित नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का बताया जा रहा है। नोएडा पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। वैसे तो इन दिनों दुनिया के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, लेकिन ग्रीस में ऐसी बारिश हुई तो कि गलियां डूब गईं, घर डूब गए, पूरा का पूरा इलाका ही डूब गया और सड़कों पर बेहिसाब पानी है। चारों तरफ एक जैसी ही कहानी है। बारिश और बाढ़ की ये तस्वीरें रूह कपा देने वाली हैं। तबाही और बर्बादी का ये खौफनाक मंजर दिल दहला देने वाला है। समंदर में ऐसा सैलाब आया कि पूरा शहर जल समाधि ले चुका है। लगातार होती मूसलाधार बारिश और हाहाकारी बाढ़ की तस्वीरें कुदरत की क्रोध की गवाह हैं। यकीन नहीं आता तो इन तस्वीरों को देखिए और समझिए, जब प्रकृति प्रतिशोध लेती है तो कुछ नहीं देखती। शहर भर की गाड़ियां सैलाब में समा चुकी हैं। कुछ तिनकों के समान बहती हैं तो कुछ कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बेइंतहा बर्बादी सा मंजर है। सैलाब की शक्ल में ये बाढ़ अपने साथ न जाने कितनी ही मुश्किलों का अंबार लेकर आई है। क्या सड़कें, क्या मकान और क्या गलियां, सब कुछ डूब चुके हैं। कहीं पुल टूटे हैं तो कहीं मकान, कई जगह तो दफ्तरों का नामो निशान मिट चुका है। तस्वीरें दक्षिण पूर्वी यूरोप के देश ग्रीस, आइसलैंड से आई हैं। परिकिया और नौसा शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। पहले तूफान आया, फिर बारिश हुई और फिर बाढ़ आ गई। कई गाड़ियां सैलाब में अभी भी फंसी हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश जारी है। पूरा का पूरा शहर मानो बाढ़ में डूब चुका है। बचे हैं तो सिर्फ खंडहर। कई घंटों तक हुई भारी बारिश ने भूस्खलन भी कर दिया, जिससे रेल और सड़क यातायात बाधित हो गया। ग्रीस सरकार ने प्रभावित शहरों में एहतियातन स्कूल कॉलेज बंद कर दिए। मौसम विभाग ने नागरिकों को घर से बाहर न निकलने की चेतावनी जारी कर दी। बाढ़ से बर्बाद हो चुके इलाकों में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। मौसम विभाग का कहना है कि ग्रीस में अभी कई और ऐसे तूफान आ सकते हैं, लिहाजा बाहर से आने वाले पर्यटकों को यहाँ न आने की चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि तूफान के इसी इलाके की तरफ बढ़ने की आशंका है, जिससे नुकसान होने की भी बात कही जा रही। हाल के सालों में ग्रीस को बार बार बाढ़ का सामना करना पड़ा है। वैज्ञानिक इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट और बढ़ते वैश्विक तापमान से जोड़ रहे हैं। साल 2023 में भी ग्रीस ने सदी के सबसे भयंकर और विनाशकारी आंधी तूफान का सामना किया था, जिसमें 17 लोगों की जान चली गई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।